कालांतर में सरगुजा जसपुर में कथा की जाएगी। जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है उसके सामने ही मंच लगाया जाएगा। एशिया की लार्जेस्ट चर्च है उसके सामने ही मंच लगाया जाएगा। एशिया की लार्जेस्ट चर्च है उसके सामने ही मंच लगाया जाएगा। आगामी दिनों में हम छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने वाले हैं, तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हाल ही में कल यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ बंद था। धर्मांतरण वाली जो घटना हुई है कांकेर में, इस चीज को लेकर छत्तीसगढ़ बंद था। उसके बाद जो है दोनों पार्टियां लगातार राजनीतिक दलें जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि इनकी सरकार आने के बाद से लगातार जो है धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई पधारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आज यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च सरगुजा में है और सरगुजा में जो चर्च है, चर्च के सामने वो पंडाल लगाकर श्री हनुमान कथा आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। इस चीज को लेकर एक बड़ा सियासी हलचल शुरू हो चुका है कि आखिर में जहां एक और लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आज एक बड़ा तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, चर्च के सामने वो हनुमान कथा करने वाले हैं। सोचने वाली बात यह है कि जहां एक और लगातार धर्मांतरण बढ़ रहे हैं, वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सामने आया है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में जब श्री हनुमान कथा चर्च के सामने होगा तो कैसा कुछ माहौल होगा, कैसा कुछ मंजर होगा। उनका ये बयान सुनिए। साथ में ये भी है कि आज यानी कि 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक भिलाई के जयंती स्टेडियम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के श्री हनुमान कथा होने वाला है। इस चीज को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। क्या क्या बात उन्होंने कही है आप सुनिएगा। मैं रवि प्रकाश, शिवनाथ संवाद के साथ आप बने रहेगा। शुक्रिया। अब वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ का हिंदू जगने लगा है और हम छत्तीसगढ़ लगातार आ रहे हैं। कालांतर में सरगुजा जसपुर में कथा की जाएगी। जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है उसके सामने ही मंच लगाया जाएगा। बोलो, ये छत्तीसगढ़ के जो धर्मांतरण बढ़ते जा रहा है उसको लेकर आपसे पहले कहा था कि घर वापसी आप करवाएंगे और आपकी मदद छत्तीसगढ़ के लिए खास तौर से होगी, तो इस पर आप क्या बात करने जा रहे हैं? धर्मांतरण के कारण समझो। पहले अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी, 3 कारण हैं धर्मांतरण के। अशिक्षा के लिए शिक्षा की जागृति की आवश्यकता है। आर्थिक तंगी की निवृत्ति के लिए सामर्थ्यवान समर्थ हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को गोद लेकर, गांव को गोद लेकर उनकी मदद करनी चाहिए। और अंधविश्वास के लिए तो हम बैठे ही हैं। तब तक दरबार लगाएंगे जब तक लोगों का भरोसा हनुमान जी के प्रति दृढ़ नहीं हो जाता। सीताराम, मेरा निवेदन ये है थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। हम नहीं पीछे हमारे साथी लोग और हैं। भैया वे आप ही के साथ लोग तो चलते रहे, पीछे वाले तो यार व्यवस्थित हो जाओ। आगामी दिनों में हम छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पाकिस्तान धर्म वाले बाबा प्रदीप मिश्रा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कह दिया कि मुगलों के शासनकाल में हिंदू ज्यादा सुरक्षित थे वर्तमान समय में, और केवल हिंदू राष्ट्र का ढोंग रचाकर 3 बार सत्ता में बीजेपी आ गई। क्या कहेंगे? देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है, तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए।